हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ क्लास का जो मैथमेटिक्स में चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला डिफिनीशन है एंगल्स क्या होता है। तो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एंगल इज फाउंड। मतलब जब दो रेज होते हैं वो किसी सेम एंड पॉइंट पर ओरिजिनेट होते हैं तब एक एंगल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जाए तो रे ओ ए है एक और एक रे ओ बी है, जो एक दूसरे को सीधा ओरिजिनेट है कहाँ पर, बिंदु ओ पर। यानी कि एक एंगल यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि हियर एन एंगल इज फाउंड, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो है हमारा ये वाला है। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। तो द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म। मतलब जो रे होते हैं जिनके द्वारा ये एंगल बनाया जाता है उस रेज को आर्म कहा जाता है। एंगल जैसे यहाँ पर देखें तो एंगल ये ओ बी का जो आर्म है एंगल ओ बी हो जाएगा और दूसरा आर्म है ओ ए हो गया। उसके बाद ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो एंड पॉइंट होता है ये वाला, इसी को वर्टेक्स कहा जाता है इस पूरे एंगल का। मतलब एंगल ए ओ बी का ये होता है वर्टेक्स। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स जो है वो एक्यूट एंगल है। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका अगर मेजर यानी मापा जाए तो वो 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर एंगल बनाया गया है एंगल ए ओ बी, ये कितने 45 डिग्री का है। तो ये एंगल जो कहलाता है 90 डिग्री से चूंकि कम है इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। इसके बाद का जो एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है वो 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल कहलाता है। जिससे यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये एंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। इसके बाद का एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो, जिसको मापा जाए तो वो 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो तो वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री से अधिक है तथा 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये जो एंगल ए ओ बी बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इसके बाद का एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जिसका ऐसा एंगल जिसका मेजर यानी जिसको मापा जाए तो 180 डिग्री आए तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर बना हुआ एंगल ए ओ बी, इसको देखा जाए तो ये 180 डिग्री का है, इसलिए ये एंगल क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसके बाद का एंगल है रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ये रेफ्लेक्स एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसको मापा जाए तो वो मोर देन 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री से अधिक हो, लेस देन 360 और 360 से कम हो तो रेफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर बना हुआ एंगल ए ओ बी, अब इसको मापा जाए तो ये 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये पूरा एंगल कहलाएगा रेफ्लेक्स एंगल। इसके बाद का एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसको मापा जाए तो टोटल 360 डिग्री का हो तो वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर बनाया गया है एंगल ए ओ बी, इसलिए ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये 360 डिग्री का है तो इसको हम कहेंगे कि ये कंप्लीट एंगल है। अब यहाँ पर सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कुछ अन्य प्रकार के कोण देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे इक्वल एंगल्स है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर। मतलब दो एंगल्स सेम कहलाते हैं, इक्वल एंगल कहलाते हैं। ये उनको मापा जाए, उनका मेजर जो हो वो समान हो तब उन दोनों एंगल को इक्वल एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं जिनका सम अगर निकाला जाए, जिनको ऐड किया जाए तो वो 90 डिग्री आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल मेजरिंग 50 डिग्री एंड 40 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
मतलब दो एंगल्स हैं, एक 50 डिग्री का है और एक 40 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि 50 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। इसके बाद का एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब दो एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, यदि उनका सम निकाला जाए तो 180 डिग्री आ जाए। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो एंगल्स मेजरिंग 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल्स जो दिए हुए हैं 130 एंड 50 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स का अगर हम सम निकालते हैं तो 180 आता है और 180 आता है, इसलिए दोनों एंगल जो हैं 130 एंड 50 ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सम एंगल्स रिलेशन मतलब कुछ कोणों के जो संबंध है उसको देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पहले जो रिलेशन है वो क्या है कि एडजेसेंट एंगल। मतलब टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स एंड ये कॉमन आर्म। मतलब दो एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं यदि उनका जो वर्टेक्स हो वो सेम हो तथा एक आर्म उनका कॉमन हो। यहाँ पर देख लेते हैं कि एंगल ए वो बी जो है, एक एंगल बन रहा है ए ओ बी और दूसरा बन रहा है एंगल बी वो सी। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं क्योंकि इनमें देखी जाए तो ये जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। मतलब एक ही वर्टेक्स दोनों कोण का है, दोनों एंगल का, और एक आर्म जो है ओ बी ये दोनों एंगल में है। जैसे एंगल ए ओ बी में भी एंगल ओ बी है और एंगल बी वो सी में भी ये रे जो है ओ बी है, ये एक आर्म ये कॉमन है। आगे देखते हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं यदि देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। यदि उनका जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो दो अपोजिट रेज हों तब। जिसे देखिए यहाँ पर लिखा है एंगल ए वो बी तथा एंगल बी वो सी, इनका जो ये दो अपोजिट रेज नॉन कॉमन आर्म है, एक तो ये हो गया ओ सी और दूसरा ओ बी, ये दोनों अपोजिट रेज हैं। अपोजिट रेज है मतलब एक लाइन का निर्माण कर रहे हैं, और लाइन का निर्माण कर रहे हैं मतलब ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, पूरा एंगल जो बन रहा है 180। तो लीनियर पेयर में हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एंगल का अगर सम निकालते हैं 180 आता है तो भी वो क्या दोनों एंगल लीनियर पेयर होते हैं। हियर देखिए यहाँ पर हियर एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी फॉर्म ए लीनियर पेयर। मतलब ये और ये दोनों जो एंगल हैं वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। आगे देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज फॉर्म। मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर देखें तो एक लाइन जो है ए बी है और दूसरा सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट वो पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब इनके द्वारा बनाया गया एंगल ये जो है एंगल ये और ये होता है वर्टिकली अपोजिट। इसका वर्टिकली अपोजिट ये कहलाएगा और इसका वर्टिकली अपोजिट ये कहलाता है। इसी प्रकार ये जो एंगल बन रहा है इसका वर्टिकली अपोजिट ये होता है और इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हियर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी बी वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। इसी प्रकार और आगे लिखा हुआ है एंगल सी ओ बी एंड एंगल डी ओ ए बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब सी ओ और बी और इसी प्रकार डी ओ ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आगे इसके बारे में एक बात और देख लेते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जैसे इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी प्रकार ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं।